कैसे हैं आप लोग। देखिए आज मैथ की क्लास को कंटिन्यू रखते हुए हमने परीक्षा में अध्याय 2 टाइप से पढ़ लिया था। आज मैं तीसरा टाइप से स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखते हैं आज तीसरे टाइप से स्टार्ट करते हैं। जो हमने बताया था आपको पहले टाइप से बता दिया था। उसके बाद देखिए अब तीसरे टाइप में क्वेश्चन परीक्षा के अध्याय तीसरे टाइप से क्वेश्चन पहले कैसे बनेगा पहले उसको देखते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा तीसरे टाइप से क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे अब आपको दे दिया कि किसी परीक्षा में आपको पास होने के लिए कितना % अनिवार्य है। ठीक है, आपको बोल दिया कि परीक्षा में पास होने के लिए आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप पास होंगे। ठीक है, 40% लाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, उस परीक्षा में पास हो जाएंगे। ठीक है, पर हुआ क्या कि आप 40% ना ला करके आप 30% लाए। कितना लाएं, 30% लाएं और आप 120 अंकों से क्या हो गए, फेल। इतनी बात समझ में आई हमारी, यानी कि 40% पास होना अनिवार्य था, आप 30% लाए और 120 अंकों से आप फेल हो गए। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर हम 120 नंबर और ले आते तो हम 40% प्राप्त कर जाते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 120 नंबर को हम किस में ऐड करेंगे, ये 30% में हम ऐड कर देंगे तो हमारे 40% के बराबर हो जाएगी। यानी कि हम अगर इसमें हम 120 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 40% के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि हम 40% बराबर 30% प्लस 120 लिख सकते हैं। यानी कितना पास होने के लिए ज़रूरी था, हमने 30% अंक लेकर आया पर 120 अंकों से फेल हो गया, तो हमने 120 को क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, जो ये पास के बराबर हो गया। यानी कि ये भी पास हो गया, ये भी पास, यानी हमको पास को बराबर करना है। ठीक, अब इससे हम क्या करेंगे, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40% में से 30% इधर ले आएंगे, 40%। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -30% बराबर 120। तो हम क्या करेंगे, तो 10% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 120। तो 1% बराबर 12, 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 12। ठीक, 1% बराबर 12, तो हम 100% कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1200। ये हमारा उस पेपर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। ठीक है, हमारा तीसरा टाइप इसी फॉर्मेट पे रहेगा। जो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के साथ चलते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी आपके क्वेश्चन की। ठीक, चलिए देखिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। जो हम पीपीटी जो आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, अब हम मोबाइल से क्वेश्चन को रीड करते हैं। आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। यानी कि उसको पास होने के लिए 36% अंक लाने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी कि फेल हो गया। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको 36% कितना, 36% आप लाते तो पास हो जाते। कितना, 36%। ठीक, 36% आप लेकर के आते तो पास हो जाते। अब हुआ क्या कि आप कितना लेके आए, आप क्वेश्चन क्या है, कितना लेके आए, 24%। ठीक, आपने 24% लेके आए और 9 अंकों से आप फेल हो गए। ठीक है, तो आपने 24% लेकर के आए और आप क्या हुआ, 9 अंकों से फेल हो गए। ठीक, 9 अंकों से आप फेल हो गए। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। आप समझ गए, हम बता दिए थे आपको पहले। यानी 36% बराबर हम लिख देंगे 24%, और जब जितने अंकों से फेल हुए हैं उसमें हम ऐड कर देंगे इतना। ठीक, उसके बाद अब इधर परसेंटेज को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, 36% माइनस 24% बराबर 9। ठीक, अब देखते हैं इसी में से घटाएंगे, 36 में से 24 कितना आ जाएगा, 12%। 12% बराबर 9, तो हमारा 100% बराबर कितना हो जाएगा, 9/12 गुणे 100। ठीक, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 4 25 9, तो हमारा कितना हो गया, 75। यानी कि हमारे उस पूर्णांक कितना था, पेपर पूर्णांक कितना था, 75, यानी 75 नंबर। आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, यानी कि 36% लाना आपको अनिवार्य था, तभी आप पास होते। हुआ क्या कि आप 24% लेकर आए पर आप 9 अंकों से फेल हो गए। जितने अंकों से आप फेल होते हैं क्या करते हैं, उसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसको हम ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम 100% निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज को हमने एक साइड कर लिया,
तो करने के बाद 12% आया, 12% बराबर 9, हमारा तो 100% निकाल लिया हम। 100% निकाल लिए तो हमारा कितना आ गया 75, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था, टाइप नंबर 3 का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पर से दूसरा क्वेश्चन चल रहा होगा। दूसरे क्वेश्चन को हम रीड करते हैं तो उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है, ठीक है। 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, 40 अंकों से वह फेल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपको 33% लाना अनिवार्य है। 33% आप ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो हुआ क्या है, आपके 25% ले आके आए। कितना लेके आए आप, 25% लेकर के आए, आप 40 अंकों से फेल हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 33% बराबर 25% प्लस अब जितने अंकों से हम फेल हुए इसमें हम ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा मेरा, 40 अंकों से फेल हुए थे, इसको हम ऐड कर देंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो इसको हम इस साइड ले आते हैं तो कितना हो जाएगा घट करके, इस 33 में से 25 घटाएंगे, इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 8%। 8% बराबर मेरा कितना हो गया 40। उसके बाद हम 1% निकाल लेते हैं। 1% कितना आ जाएगा 40, 100% निकाल लेते हैं, ठीक है। 100% बराबर 40/8 × 100, ठीक। 8 × 40, तो मेरा पूर्णांक कितना आ गया, यानी कि उस पेपर का पूर्णांक मेरा अधिकतम अंक कितना था, 500 नंबर की मेरी परीक्षा थी, ठीक है। तो पूछा क्या है इसमें आपको, ये पूछा है कुल अंकों की संख्या, यानी कुल अंक कितने थे आपके 500, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि उसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी आपके तीसरा टाइप हो गया समाप्त, ठीक है। अब परीक्षा पर हम लास्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 4 में, ठीक है। टाइप नंबर 4 में चलते हैं। ये आपका परीक्षा पर आधारित लास्ट टाइप है, ठीक है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वेन डायग्राम पर क्वेश्चन कैसे बनता है परीक्षा के बाद, ठीक है। लास्ट टाइप देखिए, अब टाइप नंबर 4 कैसे बनेगा इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक परीक्षा में अब टाइप नंबर 4 ऐसे बनेगा कि आपको एक परीक्षा दी जाएगी, उसमें 2 स्टूडेंट अब रहेंगे, ठीक है। अब उसमें से क्या रहेंगे, 2 स्टूडेंट रहेंगे। अब उसमें क्या रहेगा, एक फेल हो जाएगा उतना अंकों से, एक पास हो जाएगा। पर एक चीज़ ध्यान रखना है, हमको पास लेकर चलना है, यानी कि दोनों व्यक्ति को पास होने के लिए जो क्या कितना चाहिए था, पास, दोनों को हमको पास करके चलना है, ठीक है। वो अधिकतम इतना अंकों से अगर उत्तीर्ण हो, मतलब कम पा रहा है उसको हम जोड़ देंगे। अगर ये दूसरा वाला अधिक पा जा रहा है तो हम उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करके उसको अधिकतम पास तक बराबर करना है, यानी कि दोनों को हमको पास ले चलना है, ठीक है। क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है 4 नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4 पे हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र, ठीक है। 30% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र, यानी कि एक छात्र 30% अंक प्राप्त किया, ठीक है। तो वो प्राप्त करने वाला छात्र 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, नहीं फेल हो गया, तो हम क्या करेंगे, वही अंक उसमें हम ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा, यानी कि हम 12 नंबर को हम इसमें ऐड कर देंगे। इतनी बात समझ में आई हमारी, ठीक, बराबर। और उसके बाद दूसरा छात्र, उसी परीक्षा में दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 40% अंक प्राप्त हुए, यानी कि उसको 40% अंक प्राप्त हुए, 40% अंक प्राप्त हुए, लेकिन उत्तीर्ण अंकों से वह 28 अंक अधिक पा गया। क्या हो गया, जो पास आपके लिए निर्धारित किया गया तो 28 अंक अधिक पा गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसको हम घटा देंगे, इसमें से हम 28 को हम घटा देंगे, ठीक। इसको हम 28 को इसमें घटा देंगे, क्योंकि हम बताए हैं हमको पास ले चलना है, यानी कि पास होने के लिए कितना आवश्यकता थी उसको हम ले चले, यानी कि वो 12 नंबर कम पाया था, वो फेल हो गया था, इसलिए हम इसको 12 जोड़ दिए। अधिक पा गया तो हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पास बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक किया है, ठीक है। यानी कि आपको कितना, पहले तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक निकालेंगे। पूर्णांक निकालने के बाद ही हमारा पता चल पाएगा कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक आवश्यक थे, ठीक है। तो पहले पूर्णांक निकाल लेते हैं कि उस पेपर में पूर्णांक कितने अंकों का पेपर हुआ था, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम परसेंटेज को एक साइड कर लेते हैं, अंक को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए
अब 30% है, इसको हम इधर ले आते हैं 30%, अभी प्लस में माइनस में हो जाएगा 40%, बराबर -28 है, अभी माइनस हो जाएगा 12, ठीक है। और उसके बाद देखिए -10% बराबर कितना आ जाएगा -40, ठीक। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब तो 10% बराबर कितना आ गया 40, 10% बराबर 40, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 10/40/10 गुणे 100, ठीक। ये जीरो जीरो कट गया, कितना आ गया हमारा 400, ठीक है। यानी कि पूर्णांक वह पेपर 400 अंकों का था। अब इसमें आपको पूछा पूर्णांक ना पूछा, पूर्णांक नहीं पूछा है, ये पूछा है कि आपको उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, ठीक है। उत्तीर्ण हो यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, यही अंक चाहिए थे ना। 30% + 12, अब हम 30 इसी को निकाल लेते हैं, 400 का 30% निकाल लेते हैं पास होने के लिए, ठीक है। पास होने के लिए 30%, 400 का 30% मतलब बटे 100 प्लस 12 भी तो है 12, देखिए 2 जीरो से कट गया। अब देखिए 4 3 12, 120 हो गया, प्लस इसको हम 12 को ऐड कर देते हैं, कितने में आ जाएगा 132। ये हमारे इतने अंक क्या थे पास होने के लिए जरूरी थे, इतने अंक लाना हमारा, तभी हम पास होते। अगर हम पेपर में 120 अंक लेकर आते हैं। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया, पहले हमने पूर्णांक निकाल लिया, पूर्णांक निकालने के बाद हम पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने आवश्यक अंक हैं। हमने बताया कि यानी पास होने, या इसको उठा लीजिए या फिर इसको उठा लीजिए, आंसर आपको वही आएगा, चाहे जो उठा लीजिए। हम क्या किया 30% प्लस, यानी पूर्णांक का हम 30% निकाल लिए, 120 आया, प्लस उसमें हम 12 ऐड कर दिए, तो मेरा कितना आ गया 132। इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन और देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। इसको हम रब करते हैं, ठीक है, इसको हम रब करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी टाइप का, देखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको रेट करते हैं जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 30% अंक प्राप्त हुए, 30% अंक प्राप्त हुए और 12 अंकों से उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। और क्या हो गया, 12 अंकों से उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। तो हम क्या करें, 12 को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। 30% को 12 अंकों से उत्तीर्ण हो गए, 12 को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद उस परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने देखिएगा, तो एक अन्य परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए हुए और वह उत्तीर्ण अंकों होने से अपेक्षित 28 अंक, वही क्वेश्चन है। देखिएगा 40% प्राप्त किया, लेकिन वो 28 अंक ज़्यादा पा गया, 28 को माइनस कर देंगे। अब इसमें क्या पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, ठीक है। इसका परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, इसमें उत्तीर्ण होने के लिए नहीं पूछा, इसमें सिर्फ पूछा है कि इसका पूर्णांक कितना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये देखिएगा, इसको हम इस साइड लाएंगे तो -10 हो जाएगा, -10% बराबर -40, ठीक। जीरो को जीरो काट देते हैं, 10% बराबर मेरा कितना आ गया 40, ठीक। तो हम 100% निकाल लेते हैं, 100% बराबर मेरा कितना आ जाएगा 40/10 गुणे 100, ये जीरो कर दिया 400, यानी पूर्णांक मेरा कितना आ गया 100। 100% क्या होता है, आपका पूर्णांक होता है ना, यानी कि उसका मतलब अधिकतम अंक कितने थे आपके 400। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये आपका टाइप नंबर 4 था, यानी कि ये 40 नंबर आपको अधिकतम अंक थे उस परीक्षा में, अधिकतम अंक 400 थे, ठीक है, 400 थे। और ये आपका टाइप नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन हमने बता दिया। हमने पहले में क्या बताया था, यानी कि आपको देखिए सबसे पहले हम अगर इसी में पूछ लेता उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने थे, हम वही फार्मूले जो पहले किए थे, लेकिन इसमें सिर्फ पूछा क्या है कि अधिकतम अंक कितने थे, हमने निकाल लिया 400, ठीक। इतनी बात समझ में। आपकी परीक्षा पे यही 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जो हमने बता दिए। अब चलते हैं आप लोगों को वेन डायग्राम बताते हैं। अब आगे नेक्स्ट टाइप है वेन डायग्राम पे क्वेश्चन कैसे बनेगा परसेंटेज में, ठीक है। अब वेन डायग्राम आपको वेन डायग्राम से बताएंगे, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, देखिएगा वेन डायग्राम पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद तो हम आपको
फिर हम आपको क्या करेंगे, आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। देखिए वेन डायग्राम एक जैसे आपका ये हिंदी हुआ, ये अंग्रेजी हुआ, ठीक है, ये हिंदी हुआ, ये अंग्रेजी हुआ। ठीक है, देखिए हमारे कहने का मतलब, देखिए क्वेश्चन ये मतलब ये हम सब आपको समझाना चाहते हैं वेन डायग्राम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको पहले समझ लीजिएगा। जैसे देखिए ये वाले व्यक्ति हैं, ये पूरे वाले क्या ये हिंदी बोल सकते हैं, ये वाले पूरे क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाले अंग्रेजी बोल सकते हैं। लेकिन देखिएगा ये जो दोनों ये वाले पोर्शन है जो बीचों में लैब कर रहा है, मतलब कार दोनों को कॉमन हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये जो कॉमन हो रहा है, ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों हिंदी प्लस अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। यानी कि ये वाले जो है केवल अंग्रेजी हिंदी बोलेंगे, ये वाले जो इतने बच रहे हैं केवल अंग्रेजी बोलेंगे। पर ये वाले जो बीच वाले हैं जो कॉमन है, जो दोनों को काट रहे हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि जहाँ अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, 10 लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, तो हम 10 को यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, 10 को यहाँ हम लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई। हम क्वेश्चन के साथ चलते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ठीक, इसको रब करते हैं, क्वेश्चन पहले हम लिखते हैं। ये क्वेश्चन आपके पहला क्वेश्चन क्या है, एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार है। ठीक है, यानी कि 70% के पास कार है। हम पहले लिख लेते हैं 70% के पास कार है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है 75% के पास टीवी है। 75 लोगों के पास टीवी है, और उसके बाद क्या 55% के पास कार और टीवी दोनों है। यानी 55% के पास दोनों है। दोनों का मतलब कार और टीवी दोनों है। ठीक है, तीसरे पूछ रहा है तो निम्नलिखित में से मतलब कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविज़न में से कोई नहीं है। ठीक है, अब जो देखिए इसमें पूछ रहा है कितने परसेंट लोगों के पास कार और टीवी दोनों नहीं है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, 2 डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, दो चीज़ों की बात हो रही है, उसको पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये आपका कार हो गया, ये आपका टीवी हो गया। ठीक है, ये ऐसा पोर्शन हमें बताए हम इसके पहले, ये ऐसा पोर्शन है जो दोनों के पास है। ठीक है, और ये पूरा और ये दोनों के पास है, और ये अपने आप में टोटल 100% आता है। 100% लोग हैं। ठीक है, 100% रहता है। देखिएगा उसके बाद ये टीवी है आपका। उसके बाद देखिएगा, अब सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम किसको फिल करेंगे, जो दोनों के पास है। जिस व्यक्ति को दोनों को कार और टीवी दोनों है, कार और टीवी दोनों, उसको हम पहले फिल करेंगे। कितने परसेंट लोग के पास, 55। ठीक, 55% लोगों के पास कार और टीवी दोनों है। अब देखिएगा ये वाला जो एरिया है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एरिया ये कार वाला है ना, ये टोटल कार वाला था। इस आपको टोटल कार वालों में से 55% जो है, 55% लोगों के पास कार और टीवी दोनों है। ठीक है, तो 55% के पास कार तो है। अब टोटल कितना है, 70 लोगों के पास। अब जो ये वाला आ रहा है, 55% तो यहाँ हो गए, तो 70% में कितने लोग बचे, 15 लोग। जब हम ये देखिए, अब ये 15%, अब 55 में 15 कितना हो गया आपकी 70। यानी कि अब टोटल कार कितने का था, ये कार ये
70% लोगों के पास एक कार था, यानी कि इसमें जो ये 55% है इसमें कार भी है और क्या है, टीवी दोनों है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ 55 कार हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 70 में से हम घटा देंगे तो 15 बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला पोर्शन देखते हैं, ये वाला टीवी का है। टीवी में 75% लोगों के पास कार है, जिनमें से 55% लोग के पास पहले से ही कार है। ठीक है, 55 लोगों के पास पहले से कार है, तो उसके बाद कितने बचे, 20। कितने बचे, 20। इतनी बात समझ में आई। 20 और 55 को हम जोड़ लेंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कितने लोगों के पास नहीं है। पहले तो पूरा हम ऐड कर लेते हैं, 15 प्लस 55 प्लस 20। ठीक, कितना आ गया मेरा, 80%। 80% आ गया, 80% में। ठीक है, 80 देखिएगा, 80 देखिएगा, 80 नहीं है, कितना आएगा आपका, 90%। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 15, 20, 55 को हम ऐड करेंगे 90%, यानी 90%। अब हम इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें पूछ रहा है कितने लोग, ये आपका टोटल 100% पर रहता है। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम 100% पर आता है। देखिए कितना हमारा आया निकल करके, 90% यहाँ से आया है। ठीक है, इतने जब हमको इसको फॉर्मेट को हम लगाने के बाद हमारा 90% आया, जब हम ये देखेंगे कितने लोगों के पास कुछ नहीं है। अब जो 100% में से इसको हम घटा देंगे, जो मेरा आएगा उसको, वो जो निकलेगा वो आएगा, तो उसके पास ना तो कार है ना तो टीवी, यानी कि 100 में से हम क्या करेंगे, 100 में से हम 90 को घटा देंगे 100% में से। ठीक है, तो हम देखिएगा 100% में से क्या करेंगे, 90, तो कितना आ जाएगा मेरा 10%। 10% लोगों के पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना तो कार ना तो टीवी। ठीक, देखिएगा इसको हम इस देख लीजिएगा, जब इसको हम ऐड करने के बाद हमारा आया 90%। अब इसमें पूछ रहा है कितने लोगों के पास कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, जो हमारा आया उसके बाद हम उसमें से हम 100 को घटा देंगे। 100 में से हम घटा दिए 90 पर जो बचेगा हमारा कितना, 10% बच रहा है। हमारा 10% जो आ रहा है वो ये आ रहा है, किसी के ना तो किसी के पास टीवी है, इनमें से 10% लोगों के पास ना तो टीवी है ना तो कार है। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। इतनी बात समझ में आई। हम अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इस पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पहले देखिए, पहले उसको हम फिल करेंगे जो दोनों लोगों के पास जो चीज़, मतलब से कार और टीवी, 55% लोगों के पास कार और टीवी दोनों है, तो हम क्या करेंगे, 55% को सबसे पहले, इसको हम सबसे पहले फिल किया करेंगे। ठीक है, 55% को पहले फिल करेंगे, उसके बाद अब इसको जो बचेगा उसको हम फिल करते हैं बाद में। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85% गणित में तथा 75% दोनों विषयों में अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुई है। ठीक है, अब इसको हम इसको वेन डायग्राम पे बनाते हैं। पहले फिगर को बना लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अब इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80% अंग्रेजी में, 80% जो है 80% इंग्लिश में, और उसके बाद 85 जो है मैथ में, 85 जो है मैथ में है उत्तीर्ण, 85 मैथ में। और उसके बाद कह रहा है कि 40% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, 40% इन दोनों 40 विद्यार्थी। ठीक है, ये 40 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85 गणित में तथा 75 दोनों विषयों में। 75 जो है, ये इसको हम 75 जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, जो 50 ये जो है आपका, ये इंग्लिश को हम बना देते हैं, इंग्लिश है ये आपका मैथ है। ठीक है, ये मैथ का पोर्शन है। अब ये 75% जो है ये दोनों में उत्तीर्ण हुई। ठीक है,
यानी मेरे कहने का मतलब ये है 80% जो है इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, 85% आपके मैथ में उत्तीर्ण हुए और 75% ये दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो 75% को मैंने पहले फिल कर लिया, ये 75%। ठीक है, अब उसके बाद कितने बच रहे हैं? 80 ये इंग्लिश वाला है, 75 तो यहाँ गए, बचे कितने? 5 5 को यहाँ फिल कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 85 है तो यहाँ कितना आ गया मेरा? 10। ठीक, और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में दिया ये है तो 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए अगर हम पहले अनुत्तीर्ण निकाल लेते हैं, ये सब पास वाले हैं, पास वाले कितने हुए? पास कितने हुए? 5 + 75 + 10 कितने हुआ? 80 90 90% पास हुए। तो फेल कितने हुए? जब 90% लोग पास हुए तो फेल कितने हुए? 10%। ये दे रहा 10% बराबर आपके 40। ठीक है, 10% बराबर 40 तो दे रहा है। उसके बाद पूछ रहा है परीक्षार्थियों की कुल संख्या, यानी कि 100% पूछ रहा है। ठीक है, 10% बराबर आपका 40 हो गया है। ठीक है, तो 100% निकाल लीजिए, 40/10 × 100, ये 0 से कट गया तो कितना आ गया मेरा? 400। मेरा 400 क्या आ गया? कुल संख्या, यानी कुल इतने विद्यार्थी थे। ठीक है, 400। ये आपका वेन डायग्राम का टाइप नंबर फर्स्ट था। इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से देख लीजिएगा। 80% आपके इंग्लिश में है, 85% आपके मैथ में उत्तीर्ण हुए और 75% आपके दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 75% आपके दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ये जब मैंने 75 को यहाँ पे फिल कर दिया और ये कि यहाँ पे 80% इंग्लिश में टोटल, जब 75 यहाँ पे आ गए तो 5 जो बचे यहाँ केवल इंग्लिश वाले हो जाएंगे, केवल इंग्लिश। 75 तो दोनों 75 जो है इंग्लिश में भी पास हुए और क्या हुआ? वो मैथ में भी पास हुए। अब इसके बाद यहाँ हम इंग्लिश वाले पोर्शन को फिल कर रहे हैं पहले, तो 5 बचे। 75 यहाँ भी, ये 75 वाला ये व्यक्ति है, ये इंग्लिश में भी तो पास हुआ है, तो उसके बाद बचा कितना है? 5। तो ये 5 यहाँ पे फिल कर दिए। उसके बाद क्या? 10 देखिए, ये 85 है, 75 यहाँ हो गया, 10 यहाँ मैथ वाला हो जाएगा, यहाँ इसको फिल कर दिए। ठीक है, और इसके बाद जोड़ने के बाद ये पता चला हमें कि 90% लोग हैं जो पास हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं? 10%, यानी 10। और वही कह रहा है कि 40 लोग अनुत्तीर्ण हुए, यानी 10% बराबर 40। हमें कुल संख्या पूछ रहा था, हम 100% निकालेंगे, 400। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये टाइप नंबर आपका फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और अंग्रेजी में 80% विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास हुए। उसके बाद 10% लोग दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है, 10% लोग दोनों विषयों में फेल हुए। तो यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, देखते हैं। देखिएगा, ये चीज़ समझ लीजिएगा। अगर देखिए, अगर ये अंग्रेजी है आप, और उसके बाद क्या है आपका? अंग्रेजी है और आपके बाद उसके बाद है गणित। ठीक है, गणित है। देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि 70% लोग पास हुए, 70% पास हुए, तो फेल कितने होंगे? 30% इसमें से होंगे। और गणित में क्या होगा कि 80% लोग पास हुए। 80% पास हुए तो 20% क्या होंगे? इसमें फेल होंगे। ठीक है, ये पास हो गया, ये फेल हो गया। ठीक, ये पास हो गया, ये फेल हो गया। ठीक है, 80% पास होते हैं तो मतलब उसके बाद 20% फेल होंगे। ठीक है, और इसमें क्या 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं, यानी कि 144 जो है 144 दोनों में पास होते हैं, दोनों में पास होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा उसके बाद क्या दिया है? 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। ठीक है, अब ये मेरा डायग्राम फेल में बना रहे हैं। ठीक है,
अब हम ये पूरा फेल पे बना रहे हैं। तो इधर देखिएगा 10% यहाँ पे फेल हुए, ठीक है, यहाँ पे 10% फेल हुए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अंग्रेजी वाले, ये अंग्रेजी वाले को हम बना रहे हैं, ये अंग्रेजी वाला पोर्शन है, ये अंग्रेजी वाला, ये गणित वाला, ठीक है। तो देखिएगा इसमें अंग्रेजी में टोटल 30% लोग फेल हुए हैं। जब 10% यहाँ पे हो गए दोनों वाले में, ठीक है, तो अब बचे कितना 20%, ठीक। उसके बाद यहाँ पे गणित मैथ में देख लेते हैं 20% फेल हुए, तो बच्चे कितने हैं आप देखिए 10 तो यहाँ पहले से है, तो बच्चे कितने यहाँ पे 10%। अब देखिए टोटल कितने फेल हुए, टोटल फेल 20 + 10 + 10 कितने हुए 40, ठीक। 40 विद्यार्थी क्या हुए, 40% लोग क्या हुए, 40% लोग क्या हुए आपके फेल हुए। हमने क्या किया, फेल का निकाल लिए, तो 40% मेरे फेल हो गए, तो पास कितने हुए थे, ठीक है। तो पास कितने हुए थे, 100 में से हम क्या करेंगे 40 को माइनस कर देंगे, 100% में से कितने आ जाएगा मेरा 60%। यही दिया है, यानी 60% बराबर आपको कितना दिया है, इसको मिटा देते हैं। कितना समझ गए होंगे आप, ये आपको कितना दिया है 44, यानी 60% बराबर आपको क्या दिया है 44, 144, ठीक है। तो हम 100% निकाल लेते हैं, 100% पूछ रहा है, तो 100% बराबर 144 बटे 60 गुणे 100, ठीक। ये जीरो करके 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 240, यानी 240 अभ्यर्थी टोटल थे इसमें, यही पूछ रहा है आपका, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा इस पर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको लगाइएगा, आप क्वेश्चन को लगाइए, 2-3-4 क्वेश्चन रख रहे हैं आपको लगाने के लिए, आप लगाइएगा। ना आए तो हमें बताइएगा, हम इसको फिर से बताएंगे क्वेश्चन को जो नहीं आएगा। बस आज की क्लास को इतना ही, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट, मेरा ये वेन डायग्राम तक हो गया। वेन डायग्राम में कोई भी दिक्कत हो तो हमें बता दीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। उसके बाद मैं कल से आपको चुनाव पे बताऊँगा, ठीक है। आप 2-4 क्वेश्चन हम आपके स्लाइड पे दे रहे हैं, उसको लगाइएगा, ठीक है। वेन डायग्राम पे और परीक्षा पर उसको आप लगाइएगा, उसके बाद कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद कल से मैं चुनाव पर क्वेश्चन लेकर के आऊँगा कि चुनाव पर क्वेश्चन परसेंटेज में कैसे बनता है, ठीक है। बस आज की क्लास यहीं तक। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये हमारे इस चैनल ACC चैनल को, जो इलाहाबाद करियर कोचिंग के नाम से चलाया जा रहा है, आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करने की कोशिश करिए, ठीक है। आज की वीडियो तक के लिए धन्यवाद।